अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि टाइटल किस तरह दिया जाता है। उसमें मज़ीद हमने ये सीखा था कि टाइटल वन वर्ड में नहीं देते, टाइटल बारोड नहीं होता, टाइटल किसी कोटेशन या मैगज़ीन में नहीं होता, या टाइटल किसी भी स्पेसिफिक इन जनरल नहीं देते। वो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पिरसे को मज़ीद टेक्निकली हम कैसे डील करते हैं। इस लेक्चर का टाइटल है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिरसे राइटिंग। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिरसे राइटिंग में आज हम पढ़ेंगे कि तीन ज़्यादा से ज़्यादा उसूल हैं, पर बहुत ही अहम उसूल हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि पिरसे करने के दौरान हमने कौन से ऐसी चीज़ों को ख्याल रखना है जो इंतहाई ज़रूरी हैं। मसलन कि इस लेक्चर में तीन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमने अपने माइंड में रखने हैं जब फिर से हम सवाल करते हैं, जब हमें कोई पैसेज मिलता है। तो उसूल नंबर 1 है कि आपने जब शिफ्टिंग हम करते हैं, शिफ्टिंग के दौरान हमें ये ख्याल रखना होता है कि जो हम पिक करते हैं, जो चीज़ें हम अंडरलाइन करते हैं, वो सारी आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए, वो सारे आपके रिलेवेंट आइडियाज़ होने चाहिए, सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होने चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि यूर फिर से शुड इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। यहाँ पे ऑल पे फोकस है। ऑल का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी अ सिंगल आइडिया दैट शुड बी लेफ्ट आउट। वहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल आइडिया भी आपने छोड़ना नहीं है, ऐसा जो कि इम्पॉर्टेंट हो। तो मीन्स कि आपने यू हैव टू पिक ऑल द इम्पॉर्टेंट आइडियाज दैट आर डिस्कस्ड इन द ओरिजिनल पैसेज। तो ज़ाहिर बात, जब ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को आप जब पिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहीं पे आपने ये देखना है कि आपकी जो भी इररिलेवेंट आइडियाज़ हैं, जो भी अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी आइडियाज़ हैं, उनको वहीं पे ही छोड़ देना है। तो यूर ऑल अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज आर इररिलेवेंट आइडियाज शुड बी लेफ्ट आउट देयर इन द ओरिजिनल पैसेज। जो आप पिक करेंगे वो आपके ओरिजिनल आइडियाज़ पर, वो सारे के सारे आपने पिक करने हैं। यहाँ पे द फोकस इज ऑन ऑल। जब ये दोनों प्रोसेस आपके एट ए टाइम साइमल्टेनियसली होते हैं, तभी जाके आपकी एक कॉम्पैक्ट पिरसी बन सकती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक टू वे प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड टू वे प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, इसको कहते हैं। शिफ्टिंग के प्रोसेस को इंतहाई अहमियत दी गई है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई ऐसा आइडिया रह जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपसे छूट जाता है पिरसी में, तो ये कहा जाता है कि एक आइडिया बराबर होता है 3 अल्फाजों के। जब एक आइडिया 3 अल्फाजों के बराबर होता है, तो ज़ाहिर बात है, जब एक आइडिया आपका रह गया तो 3 जो अल्फाज होंगे आपने कहाँ से पूरे करने हैं। वो ज़ाहिर बात है आप अनइम्पॉर्टेंट उठा के पूरे करेंगे, जो कि आपकी जो फिर से बनेगी उसमें वाज़ेह नज़र आएगा कि ये जो अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आपने उठाए हैं वो फिर से को टोटली डिस्ट्रॉय करेंगे, वो डैमेज करेंगे, वो उसकी क्लैरिटी मर जाएगी। तो इसी तरह थर्ड जो आपका आता है, अब ये टू वे प्रोसेस में आपका जो ना सारी जो फिर से के आइडियाज़ हैं, फिर से इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, और सेम ही वक्त साइमल्टेनियसली आपने एक्सक्लूड करना, लीव करना है सारे अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को। इसी तरह थर्ड आपका उसूल आता है कि फिर से शुड बी इन कंटिन्यूस और इन सेंटेंस फॉर्म। हमारी फिर से कंटिन्यूस या सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। कंटिन्यूस सेंटेंस फॉर्म का क्या मुराद है यहाँ पे ये मुराद है कि आपका जो वेरी प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग है, जब हमने शिफ्टिंग की फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताई थी बात आपको, तो उसी दौरान क्या होता है कि आप जब शिफ्टिंग करते हैं तो आप जो ओरिजिनल पैसेज उधर से जब आप फ्रेजेस उठाते हैं या सेंटेंस फॉर्म में जब आप वो आइडियाज़ उठाते हैं, अपने रफ ड्राफ्ट में लिखते हैं, तो वो जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, डिसजॉइंटेड फॉर्म में होते हैं, और वो जो है उसको कोई शक्ल नहीं होती। तो उसको कंटिन्यूस फॉर्म देने के लिए उसको सेंटेंस में तब्दील करना ज़रूरी होता है। इसी तरह ताकि वो पिरसी एक अंडरस्टैंडेबल या कॉम्प्रिहेंसिबल बने। पिरसी को समझने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो एक पिरसी में एक कंटिन्यूस फॉर्म होता है, उसमें एक फ्लो होता है, उसमें एक कोहेरेंस होता है। जब हम फिर से बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, तो उसी वक्त हम जब आइडियाज़ को पिक करते हैं, वो जो आइडिया हम पिक करते हैं वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म, टूटे फूटे टुकड़े होते हैं,
वो कोई सेंटेंस हो गया, कोई टूटा फूटा टुकड़ा हो गया, कोई फ्रेज हो गया, कोई अल्फाज हो गया, जब हम वो उठाते हैं रफ फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हीं को हम जब सेंटेंस फॉर्म देंगे, शक्ल देंगे, कोई शक्ल देंगे, तभी जाके वो एक पढ़ने के लायक अंडरस्टैंडेबल बनेगी, कॉम्प्रिहेंसिबल बनेगी। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट उसूल हैं आज के लेक्चर में जो कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिट्स राइटिंग की बात करता है। नंबर 1, योर पिट्स शुड इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। इम्पॉर्टेंट कहें भी ठीक है, या रेलेवेंट आइडियाज़ भी ठीक बात है, ठीक है। ऑल रेलेवेंट आर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड एट द सेम टाइम योर पिट्स शुड एक्सक्लूड, शुड लीव आउट ऑल अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़। सारे अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो हैं उनको आपने लीव आउट करना है, उनको लेफ्ट आउट करना है, वहीं पे छोड़ देना है। ओरिजिनल पैसेज जो आपके इंपॉर्टेंट आइडिया उनको अंडरलाइन करके आपने उनको उठा के अपने रफ ड्राफ्ट में लिख लेना है। जब आप लिख लेते हैं उसके बाद आपका जो प्रोसेस शुरू होता है फिर आपका कंटिन्यूस फॉर्म या सेंटेंस फॉर्म का, जिसमें हम कहते हैं कि योर पिट्स शुड बी इन कंटिन्यूस और सेंटेंस फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म या सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। जब वो फिर से आपकी सेंटेंस फॉर्म में या कंटिन्यूस फॉर्म में आप उसको देंगे तो ज़ाहिर बात है फिर जाके वो अंडरस्टैंडेबल और कॉम्प्रिहेंसिबल बनेगी। ये 3rd लेक्चर था। अभी 3-4 लेक्चर्स और हैं, मज़ीद आपको 3-4 लेक्चर के बाद फिर से कम्प्लीटली समझ आएगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो वो ये सारे लेक्चर्स आपको उस प्रैक्टिस में काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह चौथे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आगे हमने क्या करना है। मज़ीद 3 उसूल हमने सीखे रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिट्स राइटिंग में। इस लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह 4th लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।